बहुत साल पहले जापान में एक गुरु और शिष्य पूरा दिन परमात्मा का ध्यान करते और उनके गीत गाते। बौद्ध परंपरा के अनुसार ये भी 8 महीने घूमने के बाद 4 महीने बारिश के समय में अपनी कुटिया में व्यतीत करते थे। जब दोनों कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया का आधा छप्पर गायब है। कल रात जो आंधी आई थी वही उनका आधा छप्पर उड़ा ली गई। बरसात का मौसम आने वाला था, उनकी कुटिया भी जंगल में थी, इसलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता था। ये सब देखते हुए वो शिष्य गुरु पे चिल्लाया और कहता है, तभी मैं कहता हूँ कि भगवान का ध्यान करने से कोई फायदा नहीं है। ये सब उसी ने किया है। शिष्य गुस्से में ये सब बड़बड़ा ही रहा था, तभी उसने देखा कि उसके गुरुजी बड़े आनंद भाव में भगवान को धन्यवाद कर रहे थे। वो आकाश की तरफ देखकर कह रहे थे, हे परमात्मा, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद जो तुमने हमारा आधा छप्पर बचाया है, नहीं तो आंधी में पूरा छप्पर ही उड़ जाता। ये सब देखकर शिष्य गुरु पे बहुत गुस्सा हुआ। फिर दोनों ने कुटिया में प्रवेश किया। दोनों के भाव अलग अलग थे, एक शांत था तो एक अशांत। शिष्य पूरी रात सो नहीं पाया क्योंकि उसे ये चिंता खाई जा रही थी कहीं बारिश ना आ जाए। हालांकि अभी बारिश शुरू नहीं हुई थी, लेकिन वो फिर भी परेशान था। वो बार बार करवटें बदलता है और सोचता है कि नींद नहीं आ रही है, नींद आएगी भी कैसे, ये कोई सोने की जगह है। ये सब सोच सोच कर उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लेकिन गुरु उस रात बहुत गहरी नींद सोए। जब सुबह 4 बजे गुरु की आंखें खुली तो आधे टूटे हुए झोपड़े में से उसे चमकता हुआ चांद नजर आया। उसने सोचा कि कितना अच्छा नज़ारा है। अगर हमें पहले से पता होता कि आधी झोपड़ी होने से हम सो भी सकते हैं और परमात्मा के बनाए हुए चांद को भी देख सकते हैं, तो हम अपने आप ही आधा छप्पर उड़ा देते। हम लोग कितने मूर्ख हैं जो इतने सालों से इस सुंदर दृश्य से दूर रहे। कितने नज़दीक थे ये चांद तारे, लेकिन आज तक हमने इसको खुद से छिपा के रखा। हे परमात्मा, हमें माफ़ कर देना, हमें ये पता नहीं था। फिर वो गुरु परमात्मा के गीत गाना शुरू कर देता है। ऐसे संतोषी व्यक्ति से भला कोई क्या छीन सकता है जो कष्ट में भी संतुष्ट है। एक संतुष्ट आदमी से आप क्या छीन सकते हैं? केवल बाहरी सामान छीन सकते हैं, क्योंकि उसकी संपदा तो उसके अंदर है जिसे कोई छीन ही नहीं सकता। सब कुछ हमारे नजरिए का खेल है कि हम हमारे साथ होने वाली घटना को कैसे देखते हैं। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हम अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कुछ न कुछ कमी निकाल ही लेंगे। लेकिन अगर दुनिया को देखने का हमारा नजरिया सकारात्मक है तो इंसान खराब से खराब परिस्थिति में भी अपने लिए सकारात्मक खोज कर निकाल ही लेता है। और एक सकारात्मक रहने वाला इंसान हर परिस्थिति में आनंद और खुश रहता है।